देश में चुनावी माहौल है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके साथ ही अगला नंबर 2024 के लोकसभा चुनाव का है। लिहाजा बीजेपी से लेकर तमाम दल इस जुगत में लगे हैं कि कैसे भी माहौल बनाया जाए और सत्ता में वापसी की जाए। दरअसल दक्षिण भारत जो खासा महत्वपूर्ण हिस्सा था, वहां पर बीजेपी का सफाया हो गया है। जहां कहीं पर भी बीजेपी अपने आप को मजबूत समझती थी दक्षिण भारत में, वहां वो कमजोर होती जा रही है। दक्षिण के राज्यों में या तो कांग्रेस है या फिर वहां के क्षेत्रीय दल लगातार हावी हो रहे हैं। कर्नाटक जिस राज्य में बीजेपी की सरकार थी, वहां से कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया। दक्षिण का एक और महत्वपूर्ण राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जहां की सियासत में बीजेपी अपना आप को स्टैब्लिश करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। तेलंगाना में बीजेपी के पास कैडर इतना मजबूत नहीं है, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो बयान इतने विवादित दे देते हैं कि उससे फजीयत के अलावा कुछ और नहीं होता है। बीजेपी के ही एक सांसद की तरफ से जो बयान सामने आया है, उसके बाद तो अब चुनाव आयोग के भी समझ में नहीं आ रहा कि इसका जवाब क्या दिया जाए। बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि आप वोट किसी को भी देके आइए, वोट तो जाएगा बीजेपी को। यानी कि ईवीएम में आप बटन किसी भी निशान का दबा दें, वोट तो कमल के निशान पर ही पड़ेगा। इस बयान के बाद से लगातार तेलंगाना की सियासत में भी बवाल है और देश की सियासत में भी ईवीएम को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे वो और मुखर होने लगे हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। तेलंगाना में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, साथ ही लोकसभा चुनाव भी हैं। इस बीच तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के सांसद डी अरविंद की एक टिप्पणी के बाद विवाद शुरू हो गया। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह दिया कि वोट किसी को भी दे दो, लेकिन जीतेगा तो मोदी ही। बीजेपी सांसद ने यह कह दिया कि कोई भी बटन दबा दो, वोट तो कमल को ही जाएगा। इसके बाद तेलंगाना में सियासत बयानबाजी शुरू हो गई। दरअसल क्या इतनी मजबूत तरीके से बीजेपी ने ईवीएम को हैक करके रख दिया है कि अब बटन आप किसी भी निशान पर दबा दें, वोट बीजेपी को ही जाएगा। इस बात को विपक्ष लगातार कहता रहा है, यहां तक कि दिल्ली विधानसभा में ईवीएम की हैकिंग को लेकर एक डेमो भी हो चुका है, लेकिन चुनाव आयोग है कि मानता नहीं। अब तो बीजेपी के सांसद खुले मंच से कह रहे हैं कि आप वोट किसी को भी दे के आओ, निशान तो कमल का ही दबेगा। ऐसे में क्या बीजेपी के ऊपर जो विपक्ष के आरोप हैं ईवीएम हैकिंग के, वो सही हैं? क्योंकि ये तमाम बातें अब तक विपक्ष कहता रहा था, अब तो बीजेपी के सांसद खुद कह रहे हैं कि आप वोट के लिए किसी भी निशान के आगे का बटन दबा दो, लेकिन वोट तो कमल को ही जाएगा। और इन बातों को लेकर अब तेलंगाना में भी सियासत गर्म है और दिल्ली की सियासत में भी बवाल है। बीआरएस के नेताओं ने अब बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है, साथ ही ईवीएम पर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं। चुनाव आयोग से कहा गया है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लीजिए, जांच कीजिए, पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा। निर्वाचन क्षेत्र निजामाबाद में डी अरविंद कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया बयान खासा महत्वपूर्ण है, गंभीर है। वो कहते हैं कि अगर आप अपना वोट नोटा को दोगे तो मैं जीतूंगा, आप कार यानी बीआरएस को वोट दोगे तो भी मैं ही जीतूंगा, अगर आप हाथ के निशान या कांग्रेस को वोट दोगे तो भी कमल ही जीतेगा। इतना ही नहीं, बीजेपी के सांसद अरविंद कुमार ने दावा कर दिया कि वोट किसी को भी दो, किसी को भी दे के आ जाओ, जीतेगा तो मोदी ही, बीजेपी को ही वोट जाएगा। और इसके बाद अब अरविंद जो बीजेपी के सांसद हैं वो कह रहे हैं कि हमने तो ये ऐसे ही कह दिया था, लेकिन जो बयान दिया है उसकी गंभीरता को क्या चुनाव आयोग मापेगा? क्या चुनाव आयोग डी अरविंद कुमार से सवाल करेगा कि आखिर इतनी मजबूत तरीके से वो इस बात को कैसे कह सकते हैं कि वोट आप किसी को भी दो और कमल के निशान को ही वो वोट जाएगा? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्या ईवीएम हैकिंग के जो सवाल खड़े हो रहे थे वो सवाल और मजबूत और गंभीर नहीं हो जाते हैं? क्या चुनाव आयोग को अब जरूरी नहीं लगता है कि उन तमाम गंभीर सवालों का जवाब दे दिया जाए? डी अरविंद कुमार के बयान पर बीआरएस की नेता की तरफ से भी पलटवार हो रहा है। वहां केसीआर की बेटी कविता, जो कि खुद सांसद हैं, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को अरविंद के बयान पर गंभीरता से टिप्पणी करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि
के चंद्रशेखर राव की बेटी ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले अशोक विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर ने अपनी रिसर्च पेपर में इस बात का हवाला देते हुए पुख्ता किया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ हो सकती है, और उसके बाद एक बहस छिड़ गई थी और उसके बाद जो हुआ वो तमाम हलकों में पता है। लेकिन ऐसे में बीजेपी के सांसद की तरफ से जब ईवीएम को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए जाएं और ये कह दिया जाए कि आप जिसे मर्जी चाहे वोट दे के आइए, जीतूंगा तो मैं ही, आप कमल के निशान का बटन ना दबाएं ना सही, आप कांग्रेस को वोट दीजिए, आप बीआरएस को वोट दीजिए, आप किसी भी पार्टी को वोट दे दीजिए, जीतेगी तो बीजेपी ही, क्योंकि वोट तो वहीं जाएगा। गंभीर सवाल हैं और इन सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना बेहद जरूरी है।